तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल क्या किया जाए, देखो कल का भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा छोटा मोटा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है मार्केट में, बाकी तो वही चलेगा, सेलिंग ही चलेगा। कारण क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था वो भी ब्रेक हो चुका है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही है, देखो ग्लोबल के जो संकेत है ना बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट अगर आप देखोगे तो निक्की को देखोगे तो निक्की अगर आप देखो यहाँ से 12% गिरा है निक्की। 12% मतलब मजाक नहीं है। 12% अगर आप देखोगे 31,200 पे आ चुका था ये, 12% गिरा है। अगर हम लास्ट आज की ही बात कर रहे हैं, अगर हम लास्ट 5 दिन की बात करें तो ये कहाँ 38,000 से चल के सीधे यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना परसेंट गिर चुका है, 20% के आसपास गिर चुका है। 1 अगस्त से लगा के आज 5 अगस्त तक 20% तक गिर चुका है। बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर इस बाज़ार में देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से अमेरिका का बाज़ार, तो अमेरिका का बाज़ार भी अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लास्ट 4% 5% यहाँ पर आपको 3.5% गिरता हुआ यहाँ पर ये मार्केट भी दिख रहा है। तो वैसे अगर हम अपना बाज़ार देखें तो यहाँ से अपना बाज़ार अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अपना बाज़ार में यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हमारा जो देखें यहाँ से अगर देखो 25,000 से सीधे यहाँ पर कहाँ आ चुका है 24,000 के आसपास। तो यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कितना परसेंट यहाँ पर हमारा भी मार्केट 4% के आसपास गिर चुका है। तो ये मजाक नहीं, आज ही गिरा है, कल भी गिरा था आपको पता है। तो 4% के आसपास हमारा भी मार्केट गिर चुका है। निक्की, डाउ जोन्स, तो ये सारे के सारे 4-4 5-5%। निक्की तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया इसने, तो यहाँ पर 20% के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स पर थोड़ा सा फोकस करना है, और उसमें भी बाय ऑन डिप्स, मतलब जब जब मार्केट गिरता है थोड़ा सा बाइंग, थोड़ा बाइंग करना है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बाइंग करना होता है। और दूसरा क्या है, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह में आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट आप एक साथ लगा दें यहाँ पर। और दूसरी मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे तो थोड़ा सा आप बंद कर दे, या फिर थोड़ा सा आपको मैंने बताया, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने बताई है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब चलो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अभी क्या है हमारे पास में SL है, क्या है, हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी हमारे पास में जो SL पड़े हैं, अब हम बात करते हैं इन SLs को तो हम टारगेट नहीं कर सकते, जो ये वाले। कारण क्या है, इतनी गिरावट वाले मार्केट में हम इनको टारगेट नहीं कर सकते, और यहाँ पर ये टारगेट तो हो ही चुका है। अब बाकी यहाँ पर जो SL आए होंगे थोड़ा बहुत इनको हम टारगेट किया जा सकता है। या फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मार्केट ने यहाँ से ये बनाया है, उसके बाद यहाँ से फिर से एक गिरावट चलना चाहिए। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करता है कोई ट्रेंड लाइन तो वापस से गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, अभी फ़िलहाल में हम लोग जो सेलर्स है, सेलर्स को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हमारे पास में जो कल जो रेंज होगी, कौन सी रेंज होगी, ये वाली रेंज, यानी कि 24,100। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो थोड़े से बायर्स आएंगे 24,100 के नीचे, यानी कि 23,950 के आसपास। तो ये 150 पॉइंट की यहाँ पर रेंज रहेगी। अब रेंज में आपको क्या देखना होता है कि देखो हम लोग इन सेलर्स को टारगेट किया जा सकता है। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है तो इन सेलर्स को टारगेट किया जा सकता है, और इन बायर्स को टारगेट किया जा सकता है। कौन से बायर्स, यहाँ पर जो आएंगे ये हायर हाई ब्रेक, मतलब एक तरह से ट्रेंड चेंज हुआ, ऑर्डर ब्लॉक चेंज हुआ, तो यहाँ से आए होंगे तो इनको टारगेट किया जा सकता है। अब देखना यह है कि मार्केट कल इनको टारगेट करता है कि इनको टारगेट करता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाना होगा। बाकी तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर एक सेलिंग आ सकती है, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आसान तरीके से ही मार्केट में रहना है, या फिर बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी अगर एक तरह से हम बात करें, कोई भी एक इंडिकेटर लगा के, या फिर हम प्राइजेक्शन के हिसाब से भी, यहाँ से ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी हम लोग थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं कि जैसे कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रहा है, जैसे ये वाला, तो जैसे ये चैनल फॉर्मेट ब्रेक होगा ऊपर या नीचे, तो आपको वहाँ पर उसके हिसाब से बाइंग सेलिंग का प्लान करना है। तो यहाँ पर हमारे लिए कौन कौन से सेलर इंपॉर्टेंट है, देखो कौन से, ये वाले बायर तो बहुत थोड़े से बहुत होंगे, यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ बायर्स आए नहीं होंगे। यहाँ पर कुछ सेलर्स होंगे, ये वाले सेलर्स हो। तो कल अगर 24,125 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो ये वाले निकल चुके होंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर ये बायर्स
और ये वाले बायर से बचे होंगे, ये वाले थोड़े बहुत बायर से बचे होंगे और नीचे वाले बायर से बचे होंगे। तो मार्केट इनको ट्रैप, ऊपर ओपन हुआ तो इनको ट्रैप करते हुए नीचे गिर सकता है। और अगर इनको ट्रैप नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, फिर थोड़ा सा आपको रुक जाना है। जब मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रुकने में ज़्यादा सार है, तो रुकते हुए आपको प्लानिंग करनी है। और ट्रेंड लाइन को यहाँ पर एक लगा के ही चलना है कि देखो ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो बराबर से ट्रेंड लाइन इस तरह से लगा के आपको प्लानिंग करनी है कि ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब 1 मिनट पर टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करते हो कि 5 मिनट में, ये तो आपको खुद को देखना है। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट में भयंकर गिरावट का माहौल चल रहा है, या तो फिर आप ट्रैप ना हो, और ट्रैप होना है कि नहीं होना, ये आपको थोड़ा सा बच के रहना है। मार्केट में फटाफट पोजीशन को ले बुक करना होता है, रुकना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कोई इंडिकेटर अभी थोड़ा सा आप सपोर्ट नहीं करेगा आपको, क्योंकि जब तक ये मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक मार्केट कुछ भी कर सकता है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चैनल पैटर्न और यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो जब ये ब्रेक करेगा तब जाके यहाँ पर एक टेस्ट भी हो सकता है और यहाँ पर एक अच्छा सा गिरावट देखने को मिल सकता है। अब देखना यही है कि देखो ये वाले यहाँ से बायर से, ये वाले बायर से यहाँ पर थोड़े बहुत बैठे होंगे, तो ये बायर से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। और ये वाले जो सेलर हैं यहाँ पर आए होंगे, तो ये सेलर तो यहाँ पर 50,250 के आसपास, और नीचे की बात करें 50,000 के आसपास, और थोड़ा सा नीचे की साइड में हम देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ये जो बायर्स इम्पोर्टेंट है और ये वाले सेलर्स इम्पोर्टेंट है। तो इनको देखना है कि कौन सा पहले हिट होता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। इनको हम लोग निकालने के लिए जाना बहुत मुश्किल क्यों हो जाएगा, इसके पीछे कारण क्योंकि मार्केट में ये अगर प्रॉफिट में रहेंगे तो ये निकल ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ वेट नहीं करेंगे तो इनका लॉस होने लगेगा, तो ये निकल जाएंगे। तो इसलिए मार्केट पहले किन लोगों को, सीधे लोगों को हम बोलते हैं ना, सीधे मतलब एक तरह से जो लोग आसानी से मिल जाए उन लोगों को निपटाता है। तो पहले उन लोगों को ही निपटाएगा, ये वाले लोगों को या ये वाले लोगों को, उसके बाद मार्केट अपनी डायरेक्शन को चुनाव करेगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी तो आपको मैंने बताया ही है कि आप चाहे तो कितनी चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड लाइन के हिसाब से, 3 लाइन के हिसाब से, या फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको इनसाइड बार के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से, बहुत सारी स्ट्रेटजी मैंने बताई है। जो आपको पसंद आती है उस स्ट्रेटजी का आप चुनाव करके इस पर लगा के रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यही बोलना है कि कल भी यहाँ पर एक सेलिंग हो सकती है फाइनली, इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करेंगे, हम मार्केट की डायरेक्शन में ही ट्रेड करेंगे। जब मार्केट अगर गिरेगा तो हम गिरने वाली साइड में जाएंगे, मार्केट बढ़ेगा तो हम बाइंग साइड में जाएंगे, और मार्केट साइड में है तो हम लोग यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो हमारे पास में वीकली चार्ट पर थोड़ा सा सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा टारगेट हमको देखना ज़रूरी है कि अभी हमारे पास में लोअर लो ये वाला था, उसके बाद ये वाला था। मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि अगर मार्केट आया तो इस रेंज में आना चाहिए, 47-48 की रेंज में आ जाए। उसके बाद एक करेक्शन, सही करेक्शन मेरे को यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है कि 47-48 की रेंज में आएगा तो यहाँ से करेक्शन हो चुका होगा। तो ये करेक्शन आपको देखना है कि यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी है। उसके बाद में अगर हम बैंक निफ्टी 50 पर अगर ये चीज़ें देखें तो निफ्टी 50 पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी इसमें जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को, 22,500 के आसपास का मेरे को लगता है कि 22,500 तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा करेक्शन हो जाएगा मार्केट में, फिर एक तरह से हम लोग बाइंग का मतलब जो भी अगर हम लोग इस शेयर से बाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।